अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरा मेथड जो है वो कैसा लगता है, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो ही हम अपने मेथड्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रांडेड ट्राउज़र की कटिंग, और कटिंग भी बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में, ताकि बिगनर्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके और वो समझ सकें कि हमने ब्रांडेड ट्राउज़र को किस तरह से कट करना है और उनको स्टिच करना है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप ब्रांडेड ट्राउज़र की कटिंग करना बड़ी आसानी के साथ सीख जाएंगी। सबसे ये पहले ये ऊपर से हमने जो है वो ये कपड़ा जो है वो मैंने फोल्डिंग में रखा हुआ है। इसकी ये जो है वो डबल फोल्डिंग है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, जिस तरह से हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है वैसे। ऊपर से हमने बेल्ट जो है वो अलग से अटैच करना है, इसलिए मैं बेल्ट का कपड़ा जो है वो पहले जो है वो अलग कर लूँगी। 3 इंच जो है वो वन साइडेड है। जब इसको हमने इस तरह से ये 3 इंच पे मैंने मार्किंग करके ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि फ्रंट का और बैक का दोनों साइड्स का हमने बेल्ट रेडी करना है। अगर कोई छोटा पहनता है तो वो चाहे एक साइड को ही कट कर ले। ये यानी कि 6 इंच जो है डबल फोल्ड करके 3 इंच को 6 इंच मैंने इसको कट करके मैंने अलग कर लिया है। अब ये बाकी का जो कपड़ा बचा है वहाँ से पहले हमने बैक की और फ्रंट की जो है वो शेप देंगे, यानी कि बैक को थोड़ा सा 3 इंच ज़्यादा बढ़ाकर 2.5 भी आप रख सकते हैं, और फ्रंट को 2.5 से 3 इंच कम रख के ये मैंने अच्छी तरह से सेट करके बिछा लिया है। अब ये देख लें कि ये हमारे पास आ रहे हैं 3 इंच के। ये आप थोड़े थोड़े फासले पे लाजमी मैयर करके देखा करें, ताकि कपड़ा जो है वो कम और ज़्यादा ना हो। जितनी आपकी परफेक्ट कटिंग होगी उतना ही आपकी स्टिचिंग आसान हो जाएगी। यहाँ से जो मैं खुला ट्राउज़र ले रही हूँ ऊपर से वो 13 इंच है। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा साइज़ चलता है वो 11 इंच का चलता है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा खुला बना रही हूँ तो 13 इंच ही खुलाई ली है। ऊपर से 2 इंच छोड़कर बाकी का जो हमारा आसन बनता है वो 13 पे, यानी कि 2 इंच छोड़ेंगे तो बाकी 11 इंच पे हमारा आसन जो है वो आ जाएगा। इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लिया, चाहे इंची स्टेप के साथ मिला लें और चाहे स्केल के साथ इसको सीधा कर लें। अब यहाँ से जो है वो खुला लेंगे ट्राउज़र। ऊपर से हमारा 13 था, नीचे से सिर्फ मैं 1 इंच का मार्जिन रखूँगी, यानी कि 14 इंच पे मार्किंग करूँगी। और इन फ्यूचर अगर आपको खोलना पड़े तो आप थोड़ा सा कपड़ा यानी कि 1 इंच जो है वो उसमें एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहे रखें चाहे ना रखें। यहाँ से और लंबाई में मैं 4 इंच पर मार्किंग करूँगी। इस तरह से अगर किसी के पास स्केल नहीं, वो 4 इंच का अंदाज़ा रख कर यहाँ से जो है वो आसन की गुलाई की शेप बड़ी परफेक्शन के साथ दे सकता है, इस तरह से। ये हमारा था 13 इंच। 13 इंच इसका हाफ़ जो है वो 6.5 इंच आ जाएगा। ये हमने हाफ़ इसलिए करना है ताकि हमारी मोहरी जो है वो परफेक्ट बने। ये सारे 6.5 इंच पे मार्किंग करके इसको हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब जितना आपने पांचा खुला रखना है, अगर आपने 6 इंच रखना है तो 3 इंच इस सेंटर से राइट साइड पे आएगा और 3 लेफ़्ट साइड पे। लेकिन मैंने 9.5 इंच का पांचा रेडी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हक रखते हुए 5 इंच रख रही हूँ कि 5 इंच राइट साइड पे, 5 इंच लेफ़्ट साइड पे। पांचे के निशान को हमने ऊपर आसन के निशान से मिला लिया। यहाँ से हमने 13 इंच लिया था आसन, तो 13 इंच पर ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसको भी हमने पांचे के निशान के साथ ऐसे मिला लेंगे। यहाँ मार्किंग करने का ये फ़ायदा है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, शेप बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब सेम मार्किंग पे हमने सिर्फ फ्रंट साइड को कट करना है, बैक साइड की ना अभी हमने मार्किंग की है, ना ही उसको कट करेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने साइड पे कर दिया है। अब बैक साइड का हम देख लें कि हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आसन से भी हमने उतना ही खुला लेना है जितना कि हमने बैक साइड को लंबाई में ज़्यादा लिया होता है। ये यहाँ पर 3 इंच जो है वो मैं मार्किंग कर रही हूँ थोड़े थोड़े फासले पर। ये मार्किंग करके आसन की हो गई। यहाँ से फिर 2 इंच की हमने मार्किंग करनी है लास्ट तक। इसकी 2 इंच ही रखेंगे, इसकी कम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राउज़र हमने थोड़ा सा जो है वो प्लाजो शेप में कट करना है। अब यहाँ से तिरछी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बैक साइड की। सेम मार्किंग पे हमने कर लेनी है कटिंग।
ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर से जो है वो हमने यहाँ पर डालनी है प्लेट्स, क्योंकि आप ब्रांड्स के जितने भी ट्राउज़र देख लें उनकी यहाँ से फ्रंट साइड पे जो है वो 2 प्लेट्स लाजमी डली होती है। आसन से राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। उनकी लंबाई रखनी है हमने 5 इंच और हाफ़ इंच, यानी कि 1 इंच की वो प्लेट होगी जो सेंटर से हाफ़ इंच राइट साइड पे आएगी और हाफ़ इंच लेफ़्ट साइड पे। अब ये जो किस तरह से प्लेट्स डालनी है ये मैं आपको बताऊंगी मशीन पर। इनकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, ये थोड़ी सी मैं ड्रा करके भी आपको दिखा देती हूँ। प्लेट्स की आपको यहाँ पर सही समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग के दौरान। इसकी स्टिच करने से पहले हमने क्या करना है कि आसन, फ्रंट साइड के आसन को फ्रंट साइड के आसन के साथ और बैक साइड के आसन को बैक साइड के आसन के साथ, और ये साइड्स की सिलाइयाँ जो है ये भी कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है वो प्लेट्स किस तरह से डालनी है। इसके लिए चले आए, अब चलते हैं हम मशीन पर। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। जैसे आपको बताया था आसन की सिलाइयाँ भी लगा ली और ये साइड वाली सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब हमने डालनी है ये प्लेट्स। प्लेट्स के लिए जो है वो जो सेंटर है फ्रंट साइड का, वहाँ से हमने निशान लगाकर 5 इंच लंबाई में लेनी है और ऊपर से ये यहाँ से आसन की सिलाई से ही आपने उसको मेयर करके देख लें कि हमारी मेयरमेंट क्या बराबर है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे सेम प्लेट्स आनी चाहिए, इनमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर प्लेट्स आगे पीछे हो गई तो आपके ट्राउज़र की शेप एग्जैक्ट नहीं होगी। ये यहाँ से जो है वो हमारा बन रहा है, हाफ़ इंच हमारा सिलाई में चला गया, बाकी का 6 इंच बचता है। 6 इंच पे हमने 1 इंच जो है वो ऊपर से लेंगे, यानी कि उसको डबल करके हमारा हाफ़ इंच आ जाएगा। स्टार्टिंग से हमने सिलाई जो है वो हाफ़ इंच से स्टार्ट करनी है। ये मैंने बुकरम कट किया है फ्रंट साइड के लिए और इलास्टिक जो है वो लिया है बैक साइड के लिए। इलास्टिक की जो लेंथ है वो मेरे पास आ रही है 13 और जो हमारे बुकरम की है वो है 10, यानी कि टोटल हमारे पास जो है वो 23 आ रही है, क्योंकि हमारा जो हिप लाइन है वो आ रही है 26 पे। और उससे यानी कि जब भी आपने इलास्टिक कट करना हो तो आपने 3 से 4 इंच जो है वो अपनी हिप लाइन से इलास्टिक को कम कट करेंगे ताकि वो स्ट्रेच हो जाए। ये देखिए हमारे जो बुकरम की लेंथ है वो आ रही है 10 इंच। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ऊपर से पहले कट किया था वहाँ पर हमने बुकरम को भी इस तरह से जो है वो पेस्ट कर लेना है और ये दूसरा हिस्सा है जिस पे हमने इलास्टिक को अटैच करना है। ये बुकरम को इस तरह से हमने रखना है, रख के इसको अच्छी तरह से पेस्ट करके ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कपड़ा इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि हमारा जो है वो बेल्ट बहुत ज़बरदस्त बने। यहाँ से कपड़ा ज़्यादा लेने का यही मकसद है कि जिस तरह से हमारा बेल्ट फर्स्ट डे हो ऐसे ही हमारा लास्ट डे हो। ये कपड़ा जो है वो हमारा बुकरम के लिए है और जबकि ये दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा इलास्टिक के साथ अटैच होगा कि यहाँ से इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके यहाँ पे इलास्टिक को स्ट्रेच करके लगाएंगे एक स्टिच। उसके बाद हम जो है वो बेल्ट की शेप देकर इसको फिर अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए हम डालने लगे हैं अब प्लेट्स। इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके ऊपर से स्टार्ट करनी है हमने हाफ इंच पे, यानी कि उसको जब खोलेंगे तो हमारा 1 इंच हो जाएगा। ऐसे रख के इस तरह से बिल्कुल तिरछे में जो है वो हमने स्टिच लेके जाना है और 5 इंच के फासले पे ला के इसको हमने बाहर की तरफ निकाल देना है। ये देखें ये प्लेट्स, इसको खोलेंगे तो हमारी कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी और सेम इसी मेथड पे हम जो है वो दूसरी साइड पे भी प्लेट डाल लेंगे। ये दूसरी साइड की भी हमारी प्लेट आ गई है। अब हमने इसके साथ जो है वो बेल्ट अटैच करना है। ये देखें हम मैंने बुकरम जो है वो पेस्ट कर लिया है। इस तरह से इसके ऊपर एक हमने फोल्डिंग की, फिर इसको फोल्ड किया और इसके ऊपर इस तरह से रख लिया। ये हमारा जो है वो फ्रंट साइड का बुकरम जो है सॉरी बेल्ट जो है वो रेडी हो गया है। बैक साइड पे हमने पहले ये किनारे पे जो है वो इलास्टिक को स्टिच करेंगे ऐसे। इसको यहाँ से स्टिच करके फिर उसके बाद हमने करना है इसको फोल्ड इस तरह से फोल्ड करके फिर हमने इलास्टिक को बिल्कुल खींचते चले जाना है और जैसे कि ट्राउज़र में हम इलास्टिक डालते हैं सेम उसी मेथड पे हमने
इस बेल्ट को रेडी करना है। इलास्टिक को स्टिच करेंगे और इस तरह से सेंटर में जो है वो एक सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये मेरा बेल्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब ट्राउज़र पर अटैच करने से पहले हमने इन दोनों को जो है वो आपस में अटैच करना है। यहाँ से पहले हम किनारे की लगाएंगे सिलाई दोनों साइड्स पे, इस तरह से ऐसे किनारे की सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी हमने फोल्डिंग करके यहाँ पर, उसके बाद हमने इसको जो है वो अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ये इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, नीचे वाले कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर इलास्टिक को जो है वो हम खींचते चले जाएंगे और हमारा बेल्ट जो है ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये बेल्ट जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बेल्ट बुकरम की चौड़ाई भी हमने उतनी ही लेनी है जितनी कि हमारे इलास्टिक की है। अगर 1 इंच इलास्टिक चौड़ा है तो बुकरम भी 1 इंच लेंगे, और अगर 1.5 इंच चौड़ा है तो बुकरम भी 1.5 इंच ही लेंगे। इस तरह से अब हमने बुकरम वाले हिस्से का कर लेना है सेंटर करके यहाँ पर एक क्रीज बैठा लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट साइड का आसन की सिलाई है, इस क्रीज को हमने उस आसन की सिलाई पे रखना है। ये हमारी सिलाई है, इस क्रीज को हमने इस तरह से रखना है। यहाँ से ऐसे बिल्कुल सेट करके इसको हमने अपनी उस क्रीज पे आसन की सिलाई को बिल्कुल सेंटर में रख के, अब जो नीचे वाला कपड़ा था उसको बिल्कुल जैसे कि हम मर्दाना या के बच्चों की बटन टेक बनाते हैं, सेम उसी तरह से जो है वो हमने इसको सिलाई लगाते चले जाना है सेंटर में ट्राउज़र का कपड़ा रखते हुए। पहले हमने फ्रंट साइड को स्टिच करना है, उसके बाद हम बैक साइड की इलास्टिक को जो है वो स्टिच करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करके सेंटर में जो है वो हमने ट्राउज़र रख के उसको स्टिच जो है वो करते चले जाना है। ये हो गई है जी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट। देखें कि हमारा बेल्ट जो है वो किस कदर खूबसूरत लगा है। ये फ्रंट साइड है और ये है इसकी बैक साइड। अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये कटिंग का मेथड और प्लेट्स डालने का ब्रांडेड ट्राउज़र की तरह अपने ट्राउज़र में और बेल्ट अटैच करने का मेथड कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।